आज हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एटमॉस्फेयर जो हमें देखने को मिलता है कि हमारे अर्थ के सरफेस के अर्थ के सरफेस के सराउंडिंग में हमें कुछ इनविजिबल लेयर देखने को मिल जाती है। जो इनविजिबल लेयर होती है उसे ही हम एटमॉस्फेयर बोल देते हैं। अब इसमें हमें यह देखने को मिलता है कि जो एटमॉस्फेयर हमें सांस लेने के लिए जैसे एयर प्रोवाइड करती है। एयर के साथ साथ में हमें यह देखने को मिल जाता है जैसे यह टेम्परेचर, अर्थ के जो टेम्परेचर हैं, अर्थ के टेम्परेचर को बैलेंस करने में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो हमें देखने को मिलेगा कि दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हम बर्न हो सकते हैं। और वहीं पर हमें यह भी देखने को मिलेगा कि अगर रात में हम एकदम फ्रीज हो सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर को हम यह बोल सकते हैं, एटमॉस्फेयर जो है हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो अर्थ है, हमारे अर्थ का एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है। एटमॉस्फेयर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे हमें गैसेस देखने को मिलेंगे। गैसेस के साथ साथ में हमें वाटर वेपर देखने को मिल जाते हैं, और वाटर वेपर के साथ साथ में हमें डस्ट के पार्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं। यह सब हम लोगों के एटमॉस्फेयर के कंपोजिशंस हैं। अब एटमॉस्फेयर जो अर्थ को 100 किलोमीटर तक सराउंड करता है, हमें यह देखने को मिलता है कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से हमें यह देखने को मिलेगा कि यह हमारे अर्थ के सराउंडिंग में इस तरीके से रुका रहता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे अर्थ पर एक फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं जिसको ग्रेविटेशनल फोर्सेस बोल देते हैं। अब यह एटमॉस्फेयर यह सबसे लाइफ के लिए हमें यह देखने को मिलता है कि यह इसेंशियल पार्ट है। यह एटमॉस्फेयर एक सिंपल लेयर नहीं, हमें यहाँ पे यह देखने को मिल जाता है कि यह एक 5 फ्लोर बिल्डिंग है। इस एटमॉस्फेयर के टोटल 5 लेयर हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट लेयर जिसे हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद में हमें जो देखने को मिलता है वो स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिलता है। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद हमें मीजोस्फेयर देखने को मिलता है। मीजोस्फेयर के बाद हमें थर्मोस्फेयर देखने को मिलता है, और एक्सोस्फेयर देखने को मिलता है। अब हर एक लेयर के यहाँ पे इम्पॉर्टेंट यह है कि हर एक लेयर के अपने इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं। जैसे कोई हमें बचाने का काम करता है, कोई हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन के साथ साथ में हमें देखने को मिलता है किसी लेयर की वजह से हम कम्युनिकेशन सही तरीके से कर सकते हैं। हमें यह भी देखने को मिलता है कि एक ऐसा लेयर जो हमें स्पेस तक ले जाने में हेल्प कर देता है। इस तरीके से कह सकते हैं कि हर एक लेयर के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं। फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा हमें यह जो इम्पॉर्टेंट जो लेयर देखने को मिल जाता है उसे डिटेल में समझते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। हमारे अर्थ का इम्पॉर्टेंट पार्ट जो सबसे स्टार्टिंग पेज से स्टार्ट होता है ग्राउंड फ्लोर पे। हमारे अर्थ के अगर समझिए आप, हमारे अर्थ के सराउंडिंग में जो लेयर्स है, हम एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, वह टोटल एक 5 फ्लोर बिल्डिंग जैसे है। अगर 5 फ्लोर बिल्डिंग जैसे हैं तो सबसे पहले हमें कंप्लीट करना है वह ट्रोपोस्फेयर को कंप्लीट करना है। ट्रोपोस्फेयर इसमें क्या क्या देखने को मिल जाता है, तो ट्रोपोस्फेयर यह जो अर्थ का सबसे लोवेस्ट पार्ट है, अर्थ के लोवेस्ट पार्ट है, हमें देखने को मिलता है जहाँ लाइफ और वेदर दोनों होते हैं। इस जोन में हमें यह देखने को मिलेगा लाइफ, और इसी जोन में हमें वेदर भी देखने को मिल जाते हैं। अब अर्थ का यह ग्राउंड फ्लोर है, यही वो जगह है जहाँ हम रहते हैं। हमें यह भी देखने को मिलता है वेदर यहाँ पर बनता है। ट्रोपोस्फेयर का असली काम हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ क्लाउड बनते हैं, यहाँ पे क्लाउड बनते हैं, रेन होता है। आपको ये क्लाउड दिख रहा होगा, यहाँ पे रेन दिख रहा है, यहाँ पे इसी स्फेयर में हमें देखने को मिल जाते हैं। प्लेन यहाँ से ऊपर उठ करके इसके ऊपर वाले जो लेयर होते हैं जिसको स्ट्रेटोस्फेयर बोला जाता है, वहाँ पर फ्लाई करते हैं। रेन के बाद हमें देखने को मिल जाता है, रेन इस तरीके से होता है। रेन के बाद हमें देखने को मिल जाता है रेनबो।
रेनबो क्या है? जो कि हमारे एटमॉस्फियर का, हमारे नेचर का बहुत ही ब्यूटीफुल सा, रेन के बाद में हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गिफ्ट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद में आपको जो समझना है वह एटमॉस्फियर के क्या क्या इम्पोर्टेंट होते हैं, या हमारे जो ट्रोपोस्फेयर है, इस ट्रोपोस्फेयर के हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पार्ट देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले यह हमारे अर्थ के सरफेस से 8 से हमें देखने को मिल जाएगा 18 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पर यह एक लेयर हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ही हमें यह भी देखने को मिलता है कि जो वेदर है, वेदर के हर एक फेनोमेना यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। वेदर के हर एक फेनोमेना के बाद में इस तरीके से लाइफ के लिए यह हर एक जगह से यह इसेंशियल पार्ट है। हमने अभी तक जो टॉपिक कंप्लीट किया वह क्लास 9th के 3rd चैप्टर द डायनामिक एटमॉस्फियर एंड क्लाइमेट चेंज के एक बेसिक पार्ट को भी हम कंप्लीट कर रहे हैं, जो एटमॉस्फियर है। एटमॉस्फियर के बहुत सारे लेयर होते हैं, जिसमें हमने अभी फर्स्ट पार्ट ट्रोपोस्फेयर कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर सेम जिसको बोलते हैं, एंड इसके बाद एक्सोस्फेयर हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप मेरे साथ बने रह सकते हैं।